शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। आंदोलन के समर्थन में बंद रहे टाउन जंक्शन के बाजार। टाउन स्थित वार्ड संख्या 38 में चोरों का धावा। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चुराए। 2 बच्चों के खुंजा नहर में गिरने की आशंका। बच्चों की तलाश में जुटे गोताखोर। समझौते को लेकर सरकार पर मुकरने का आरोप। राजस्व कर्मचारियों ने रखी पेन डाउन हड़ताल। कोरोना का असर कम होने के साथ ही खुले प्राइमरी स्कूल। ऑड इवन फार्मूले के आधार पर दिया जा रहा प्रवेश। निजी शिक्षण संस्थाओं की कथित लूट के खिलाफ कल धरना प्रदर्शन करेगी भारत की जनवादी नौजवान सभा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को किसानों ने पूर्व घोषणा अनुसार बाजार बंद करवा चक्का जाम किया। कानून वापस लो, कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 10 माह से भी अधिक समय से जारी आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को किसान कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ बंद कराया। उन्होंने पूर्व घोषणा अनुसार बाजार बंद करवाया तथा चक्का जाम किया। हनुमानगढ़ जिले में जगह जगह चक्का जाम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। चक्का जाम सुबह करीब 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इसके चलते मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्री व वाहन चालक घंटों चक्का जाम में फंसे रहने से परेशान हुए। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं को चक्का जाम व बाजार बंद से मुक्त रखा गया था। जिला मुख्यालय पर जंक्शन व टाउन का बाजार बंद रहा। मुख्य बाजार के व्यापारियों ने भी बंद को समर्थन देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जिले की कई जगह धान मंडियों में व्यापारियों के भारत बंद को समर्थन के चलते कृषि जिंसों की बोली भी नहीं हो पाई। जंक्शन में टाउन में किसान नेताओं की टोलियां सुबह 8 बजे के करीब बाजार में निकल पड़ी। किसान नेताओं ने आग्रह कर खुली दुकानों को बंद करवाया। जंक्शन का बाजार बंद करवाने से पहले किसान कार्यकर्ता व मजदूर श्रीगंगानगर रोड स्थित लाल चौक पर एकत्रित हुए। यहाँ शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर शहीदों को याद किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता रैली के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंक्शन के मुख्य बाजार पहुंचे। पूरे बाजार में घूमकर खुली दुकानों को बंद करवाया गया। बाजार बंद करवाने के बाद भगत सिंह चौक पर सभा हुई। इसी प्रकार संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टाउन का बाजार बंद करवाया। इसके बाद भारत माता चौक पर चक्का जाम शुरू किया। चक्का जाम स्थल पर सभा आयोजित की गई। इसी कड़ी में किसान कार्यकर्ताओं व किसानों ने संग्रिया रोड स्थित गांव नमा के पास सुबह 6 बजे से ही जाम लगाकर आवागमन रोक दिया। हालांकि रविवार तक किसान मोर्चा ने जाम के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। इस मौके पर बोलते हुए किसानों ने कहा कि यह आंदोलन फसलों और आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है। देश के संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने का यह आंदोलन है। किसान कोरोना जैसी भयानक बीमारी की पीड़ा में भी करीब 10 माह से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं, फिर भी केंद्र सरकार उससे सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाया जाता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। जंगी जहाजों के घपले में किसने धन कमा लिया, अंबानी को गले लगाए, अंबानी को गले लगाए, बेबस को ठुकराए। ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए। ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। धर्म के नाम पे दंगे कराए, कौन हमें बहकाए। ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। आज जो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जो भारत बंद है, उसी के तहत यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में भारत माता चौक पर बंद के आह्वान को यहाँ चक्का जाम भी रखा गया है, बाजार को भी बंद रखा गया है। क्योंकि तमाम किसान जो पिछले 10 माह से पूरे देश का किसान जो मोदी सरकार सारे कृषि कानून लेकर आई है उसके खिलाफ लड़ रहा है, और लेकिन आज तक मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रखी। 700 के करीब किसान शहीद हो गए, कहीं भी सरकार ने उनके प्रति दुख जाहिर नहीं किया। और आज का ये जो चक्का जाम है, इसमें हमने किसान मोर्चे ने तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि जो रीट की परीक्षा देकर जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको यहाँ बंद से फ्री रखा जाएगा। एम्बुलेंस है, कोई सेना की जो उसका वाहन है, और कोई पेशेंट है, और कोई शादी और विवाह
या कोई मर्ग पर जा रहा है उनको यहाँ मुक्त रखा गया है विशेष तौर पर। और यहाँ सुबह जो चक्का जाम 10 बजे से लेकर हमने तय किया है 4 बजे तक चक्का जाम रहेगा और यहाँ आम सभा भी होगी जिसमें तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के नेता यहाँ उस सभा को संबोधित भी करेंगे। और आगे का जो भी संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा पूरे देश में आगे के इस आंदोलन को, और इस आंदोलन को तब तक लड़ा जाएगा जब तक ये कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP का जो कानून वो नहीं लागू होगा और सारी जो सवाल है इनको लेकर ये आज के ये कार्यक्रम। ये संयुक्त मोर्चा दिल्ली की तरफ से जो आह्वान था, क्योंकि 1 साल हो गया इन काले कानूनों को बनाए, 27 सितंबर को ये लागू किए गए थे, उसको 1 साल की अवधि हो गई है और ये तीनों काले कानून का विरोध आज भी जारी है। और दिल्ली पे हर जगह और यहाँ जगह जगह पे कोला टोल पे बंद है, इधर मक्कासर है, उधर नवा में है, इधर नाड़ी के पुल पे है और बहुत जगह पे किसान अपने आप ही घरों से निकल के अपने काम छोड़ के हर जगह ये चक्का जाम का चल रहा है और बाजार पूर्णतः बंद है। सभी व्यापारी भाइयों का और सभी मजदूर साथियों का, सभी किसान भाइयों का सहयोग से ये सारा कुछ बंद का आह्वान जो है ये सफल बंद है और पूरा भारत बंद है। पूरा राजस्थान में भी ये बंद का आह्वान था और चल रहा है। हम सिर्फ इसमें रीट के जो बच्चे आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए, उनकी जो सरकारी बसों में या निजी वाहन पे कोई जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा। एम्बुलेंस की कोई इमरजेंसी है, कोई वैसे इमरजेंसी है तो सभी इमरजेंसी को जाने दिया जा रहा है, आर्मी को जाने दिया जा रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई मेडिकल स्टाफ है, उनको नहीं रोका जा रहा। और बाकी सारे संगठनों के आह्वान पे ये आज जो चक्का जाम है या भारत माता चौक का तय किया गया था। बाकी काफ़ी जगह पे जंक्शन में, टाउन में, हर जगह ये बंद है का आह्वान सफल रूप से चल रहा है। और ये आगे आगे जैसे जैसे ये जब तक ये समझौता नहीं हो जाता, ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, इसी तरह से व्यापारी, किसान और मजदूर संगठित होकर ये बंद का आह्वान जो भी दिल्ली से हमें ऑर्डर आएगा वो हम निभाते रहेंगे। ये हमारी 2 केंद्री की पंचायत ने आज हमने ये चक्का जाम किया है संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में। जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, आज पूरा भारत बंद है और चक्का जाम है। उसी के समर्थन में हमने 2 केंद्री पंचायत और मक्कासर पंचायत और अपने हाउसिंग बोर्ड गुंजा की तरफ से ये हमने चक्का जाम किया। ये हमने 10 से 4 बजे तक किया है। हाँ, तो मेडिकल है, कोई नीट के विद्यार्थी है जिनका पेपर हुआ है उनको जाने की छूट है, कोई और इमरजेंसी है उनको जाने की छूट है, उनको हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो काले कानून केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो किसान मजदूर विरोधी कानून लाई है उसके खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो किसान मजदूर व्यापारी सभी साथियों ने मिलकर के सभी ने सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा। जितना भी लंबा चलेगा हम साथ देंगे और कंधे से कंधे मिला करके चलते रहेंगे। हम डटे रहेंगे, हम हारने वाले में से नहीं है, हम जीत के रहेंगे। हमारा जो मंशा है वो जीतने की है और जीत के ही रहेंगे। हम मोदी को हटा करके रहेंगे। जो ये कानून काले कानून वापस नहीं लिए तो जो सरकार जो है ये किसानों और मजदूरों के खिलाफ है और ये कभी भी मजदूरों और किसानों के हक की नहीं हो सकती। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है जो ये इसके खिलाफ सभी लामबंद होकर के मजदूर और किसान और व्यापारी और दुकानदार हम लड़ते रहेंगे जब तक ये काले कानून ये चलते रहेंगे। और हमने किसानों के समर्थन में ये बंद रख रखा है। आगे भी यानी कि जरूरत पड़ी तो बंद रखेंगे और हम किसानों का बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। सुबह हमारे पास आए थे, उन्होंने बंद करवाया और हम लोग के समर्थन में बंद रखा। तो व्यापारी के नाते ये कहते हैं कि इसमें हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान है। जब तक किसान यानी कि तरक्की नहीं करेगा तो उसके अलावा हम तरक्की कैसे करेंगे। हमारे पास आएगा, फिर बाजार में आएगा, फिर ही काम चलेगा। तो पड़ेगी तो हम बंद रखेंगे, उनका सहयोग करेंगे। टाउन के वार्ड नंबर 38 स्थित एक सूने मकान में रात्रि को चोरी हो गई। चोर ताले तोड़कर अलमारी से लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए।
टाउन के वार्ड नंबर 38 स्थित एक सूर्य मकान में रात्रि के समय चोरी हो गई। अज्ञात चोर ताले तोड़कर अलमारी से लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी करने गए। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करने के लिए मकान मालिक की ओर से टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। पवन कुमार पुत्र महेंद्र कुमार वाल्मीकि वार्ड नंबर 38 रूपनगर ने बताया कि वह घर का ताला लगाकर शनिवार शाम करीब 5 बजे अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गया था। पीछे से अज्ञात लोगों ने रात के समय घर में घुसकर कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखी अलमारी से 4 जोड़ी चांदी की पाजेब, 1 सोने का सेट, 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 चांदी का कड़ा व 2 जोड़ी सोने की बालियां तथा 55,000 रुपए की नकदी चुरा ली। वे आज सुबह जब घर आए, घर के मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर गए तो एक कमरे का ताला टूटा हुआ था। इस पर उन्हें चोरी का पता चला। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर कुल 2,50,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर ली। पवन कुमार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। शनिवार को जी 25 तारीख को यहाँ से पूरा परिवार बाहर गए हुए थे जी। जब 27 तारीख को सुबह घर आए तो सुबह गोदरेज अलमारी का लॉकर टूटा हुआ देखा। उसमें से जैसे सोने का सेट, 4 पंजेब की जोड़ी और मंगलसूत्र और एक चांदी का कड़ा और 55,000 रुपये नकदी कैश नहीं था। ये जी कभी कभार कम ही करती है जी, बस बार जाते होगी जी। अब FIR दर्ज करवा दी है सर, पुलिस जी कार्रवाई करेंगे जी। ये जी अपने कोई 2.5 लाख रुपए का जी नुकसान है। आज सुबह आके देखा हमने, जब पता चला जी हम हिसार गए हुए थे जी, ताला लगा हुआ था जी। आके देखा तो लॉकर टूटे हुए थे जी और मेन गेट का भी लॉक टूटा हुआ है जी। लोक लगा हुआ है, वो टूटा हुआ जी। ये लॉकर तोड़ के ये देखो लॉकर तोड़ रखा है जी। ये देखो इसके अंदर जो अपने सेट था, ये इनके अंदर पंजेब वगैरह और कैश इस पर्स के अंदर था। जैसे रूपनगर में वारदातें हो रही है, ठीक है। आज से पहले मतलब पिछले महीने में भी 3 चोरियाँ हुई, इस महीने में 2 चोरियाँ हो चुकी है। 2 महीने के अंदर 5-6 चोरियाँ हो चुकी है, ठीक है। और जिन घरों में लोक लगे होते हैं उनमें चोरियाँ होती है। तो वजह तो यही है जी, नशे पते वाले लोग ही कर, लड़के कर रहे हैं। जो पीछे एक बंदा पकड़ा गया था पिछले महीने में, तो वो भी नशा करने वाला एक लड़का था। तो ये नशे पते वाले गले चिट्टे का जो प्रयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा नशे के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये चिट्टे वाले लोग कर रहे हैं। और पुलिस को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नशेड़ियों को पकड़ेंगे तो चोरियां अपने आप बंद हो जाएंगी। 2 बच्चों के नहर में गिरने की आशंका के चलते सोमवार को जंक्शन पुलिस की ओर से लगातार दूसरे दिन गोताखोरों की मदद से खुंजा नहर खंगाली गई। 2 बच्चों के नहर में गिरने की आशंका के बीच सोमवार को जंक्शन पुलिस की ओर से लगातार दूसरे दिन गोताखोरों की मदद से श्रीगंगानगर रोड पर खुंजा नहर खंगाली गई। जाल डालकर नहर में बच्चों की तलाश की गई। मौके पर जंक्शन पुलिस में बच्चों के परिजन मौजूद थे। वार्ड संख्या 49 के 2 बच्चों कर्ण पुत्र सुनील कुमार तथा निखिल पुत्र विनोद कुमार चंदेलिया के नहर में गिरने से डूबने की आशंका जताई जा रही है। इन दोनों की 2 साइकिलें, चप्पलें व कपड़े रविवार शाम नहर किनारे मिले थे। दोनों बच्चों के पिता सगे भाई हैं। सूचना पर पुलिस ने इनकी तलाश शुरू करवाई। कर्ण 9वीं कक्षा का विद्यार्थी है तथा निखिल कॉलेज का छात्र है। जानकारी के अनुसार जंक्शन के वार्ड नंबर 49 वाल्मीकि मोहल्ले के करण तथा निखिल रविवार सुबह से ही घर से गायब थे। परिजन अभी दोनों बच्चों की तलाशी कर रहे थे। रविवार शाम नहर किनारे 2 साइकिलें खड़ी देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची तो नहर किनारे नीले व लाल रंग की 2 साइकिलें खड़ी पाई गई। पास ही 2 निक्कर, 2 बनियान तथा 2 जोड़ी चप्पलें भी पड़ी थी। पुलिस ने नहर में तलाश करवाई मगर कहीं किसी का कुछ पता नहीं चला। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि नहर किनारे साइकिलें लेकर 2 जने घूमते दिखे थे। हालांकि किसी ने उनको नहर में गिरते नहीं देखा। दोनों रविवार सुबह परिजनों को यह कहकर घर से निकले थे कि वे साइकिल रैली में भाग लेने जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस नहर को खंगाल रही है। कल सुबह 12-1 बजे की बात है कि 2 बच्चे नहर में कोई गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर कल भी तलाश करवाई गई। आज भी तलाश करवा रहे हैं। आपदा विभाग की टीम आई हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं। अभी तक कोई पता नहीं चला। ये वार्ड नंबर 49 हनुमानगढ़ जंक्शन के बहुत नहाने के लिए आए थे। इनकी साइकिल व कपड़े यहाँ मिले, व चप्पलें मिली इनकी। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही सोमवार को प्राइमरी स्कूल खुल गए। सरकार के आदेश के बाद सोमवार को विद्यालय पहुंचे विद्यार्थियों को ऑड इवन फार्मूले के आधार पर प्रवेश दिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही सोमवार से प्राइमरी स्कूल खुल गए। सरकार के आदेश के बाद सोमवार को विद्यालय पहुंचे कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को ऑड इवन फार्मूले पर प्रवेश दिया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। इसके बाद उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बिठाया गया। इससे पहले विद्यार्थियों का टेम्परेचर चेक कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। अध्यापकों ने गर्मजोशी से बच्चों का स्वागत किया। बिना मास्क पहुंचे बच्चों को मास्क वितरित किए गए। बच्चों के साथ अध्यापक भी स्कूल खुलने से काफी उत्साहित नजर आए। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग
डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क पहनने सहित अन्य गाइडलाइन की पालना का भी पाठ पढ़ाया। साथ ही स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने संबंधी बैनर लगाए गए हैं। सरकार ने भले ही कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन अब भी अभिभावक छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में हिचक रहे हैं। इस वजह से सोमवार को पहले दिन कक्षा 1 से 5वीं तक के चुनिंदा बच्चे ही ऑफलाइन पढ़ाई करने विद्यालय पहुंचे। आज से पूरे राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 5वीं के विद्यालय खोले गए हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, विद्यालय में छोटे बच्चे पधारे हैं और उनको पूरी गाइडलाइन के साथ 50% उनकी उपस्थिति ऑड वन के रूप में उनको बुलाया जाएगा और अपना लंच बॉक्स अलग सेपरेट पानी की बोतल लेके आए हैं और इसी क्रम में संस्थाओं ने भी अपने विद्यालयों को सैनिटाइज करवाया है और इनका इतने दिनों के बाद आने से बच्चों में खुशी की लहर है और उनका शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नियमित चलता रहे। छोटे बच्चों इतने दिनों के बाद स्कूल खुलने के बाद एक बहुत खुशी का विषय है। नहीं तो हमारे जो विद्यालय हैं, उनकी जो बिल्डिंग हैं, उनमें खाली रहने से एक सूनापन सा दिखाई देता था और बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब खुलने के बाद चहल पहल रौनक लौटी है और इसके लिए सारे अभिभावकों को, बच्चों को और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 18 महीने बाद पहली से 5वीं क्लास के बच्चों की स्कूल वापसी हुई। इन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। जब ये स्कूल में आए तो इनको भी एक ऐसी खुशी महसूस हो रही थी कि बहुत टाइम बाद ये स्कूल आए हैं। हालांकि इस बीच हमारे सामने विकट समस्या थी कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी थी, बच्चों को सामाजिक दूरी से बिठाना था। छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है, परंतु स्टाफ ने मिलजुल के सब भी मैनेज किया, बच्चों का ध्यान भी रखा और हम भी यही आशा करते हैं कि अब आगे गाइडलाइन के अनुसार पूरी क्लासें लगातार चलती रहें ताकि बच्चों का शैक्षिक स्तर भी उन्नयन हो सके, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और अच्छे माहौल में पढ़ सके। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ किए गए समझौते को लागू करने सहित 7 सूत्री मांग पत्र को लागू करने की मांग को लेकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा पेन डाउन व टूल डाउन हड़ताल कर विरोध दर्ज करवाया गया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ किए गए समझौते को लागू करने व 7 सूत्री मांगों के संदर्भ में सोमवार को राजस्व कर्मचारियों की ओर से राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले पेन व टूल डाउन हड़ताल कर विरोध दर्ज करवाया गया। हड़ताल के चलते पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इंतकाल सहित सभी प्रकार के राजस्व कार्य बाधित रहे। राजस्व कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि तहसीलदार के 68%, नायब तहसीलदारों के 54% एवं भू अभिलेख निरीक्षक लगभग 20% पदों पर की तुरंत पदोन्नति की जाए। अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले पट्टों के पंजीयन की शक्तियां पूर्व की भांति उप पंजीयक के पास ही यथावत रखी जाएं। सभी घटकों की कैडर स्ट्रेंथ में नवीन पदों का सर्जन किया जाए। कोटा संभाग व सवाई माधोपुर के राजस्व कर्मियों के आंदोलन अवधि के समय के असाधारण अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित किया जाए। पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षकों का जिले से बाहर स्थानांतरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। परिषद के घटक संगठनों के सभी कार्मिकों के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाई जाए। इस मौके पर तहसीलदार बाबूलाल रेगर, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र चांदू, दानाराम मीणा, कानून को संघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जियाणी, परमानंद, अजय छाबड़ा, अनिल बिश्नोई, हरवंश नैन, भरत सिंह, वीरेंद्र पारिक, अनिल साहू सहित अन्य राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे राजस्व संघ, जिसमें तीनों संघ, तहसीलदार सेवा संघ, कानून को संघ, पटवार संघ के संयुक्त आह्वान पर हमारी जो 7 सूत्री मांगे थी उसका हमने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमने ज्ञापन पूर्व में दे दिया था। हमारी मांगे मानी नहीं गई, इसलिए आज हम 27 तारीख को पेन डाउन पे हैं और अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम 29 तारीख को अजमेर रेवेन्यू बोर्ड का घेराव करेंगे। और अभी वक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भारत की जनवादी नौजवान सभा निजी शिक्षण संस्थाओं की कथित लूट के खिलाफ कल मंगलवार को धरना प्रदर्शन करेगी। भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता मंगलवार को निजी विद्यालयों की कथित लूट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संदर्भ में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निजी विद्यालयों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में फीस के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों से आए दिन बिना पढ़ाई फीस वसूली जा रही है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों से फीस नहीं लेने की बात कही गई है। भारत की जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो विद्यार्थी फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा अभिभावकों को TCM मार्कशीट मांगने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई निजी विद्यालय शिक्षा का मापदंड पूर्ण नहीं करते, उनके पास खेल का कोई ग्राउंड नहीं है, न ही उनके पास लाइब्रेरी है और न ही कोई प्रयोगशाला। ऐसे विद्यालयों के खिलाफ भारत की जनवादी नौजवान सभा मंगलवार को धरना प्रदर्शन करेगी। कल 28/9/2021 को भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करेगी और अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेगी। निजी स्कूलों के खिलाफ लड़ाई और जंग छेड़ रखा है। लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को टीसियां नहीं दी जा रही है। किसी की स्कूल के अंदर कोई नॉर्म्स पूरे नहीं है, जैसा कि खेल का ग्राउंड है, जैसी प्रयोगशाला है, कई कमियां हैं इन स्कूलों के अंदर। उसके बावजूद भी कोरोना महामारी के चलते 9th और 10th के अंदर दो साल के अंदर बच्चे प्रमोट किए गए हैं। प्रमोट होने के बावजूद भी यहाँ की जो स्कूलों की दादागिरी है, ये कह रहे हैं कि हम तो कोरोना काल की भी हम फीस लेंगे। हमारी तो ये सब्जी की दुकानें हैं, तो सब्जी की दुकानें बंद कराने के लिए भारतीय जनवादी नौजवान सभा कल सुबह 28/9/2021 को जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करेगी और अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से फर्जी कंपनी खोलकर लोगों की खून पसीने की कमाई लेकर फरार होने वाले आरोपियों के खिलाफ टाउन पुलिस ने दर्ज मुकदमों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गुण ज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से फर्जी कंपनी खोलकर लोगों की ओर से जमा करवाई गई खून पसीने की गाड़ी कमाई लेकर फरार होने के संदर्भ में टाउन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमों की जांच में पुलिस टीम जुट गई है। मामले की जांच कर रहे ASI कृष्ण कुमार शाश्वत ने बताया कि इन मुकदमों में नामजद दोनों आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से एक आरोपी न्यायिक परीक्षा में जेल में है, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। जाँच अधिकारी के अनुसार जेल में बंद आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही फरार चल रहे उसके दूसरे साथियों की भी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। ठगी की शिकार हुई सुमन पत्नी लालचंद कुमार निवासी गुरसर ने बताया कि 99,900 रुपए कॉलेज फाटक के पास नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन ने FD के नाम पर जमा करवाए थे, जो आरोपी लेकर फरार हो गए। मैंने ये कंपनी वाले हमारे घर पे 1-2 बार गए और उन्होंने एक आस पड़ोस की कोई फोटो वगैरह दिखाई और उन्होंने बोला कि आप यहाँ कंपनी में पैसे जमा कराओ और हमारी यहाँ जंक्शन पुल के पास में बैंक है और हम ज्यादा ब्याज देंगे। वैसे घर वालों ने कई जनों ने वैसे पैसे जमा करवाए थे और उसके बाद में वो लेके भाग गया। जब टाइम पूरा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद जाके वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने 1.5 साल बाद में किसी ने पकड़ा है और वो जवान पे भी छूट गया 8 महीने के बाद में। और अब दोबारा दूसरा जो छोटा बलवंत है वो बाद में पकड़ा गया और अब वो दोनों अंदर है और हमने ये FIR दर्ज करवाई है सर। यहाँ ये हमारे पैसे लेके भागे, हम गरीब आदमी, हमें पता नहीं था, हमारे पास साथ में धोखाबाजी हो गई। मैं ये FIR दर्ज इसीलिए कराई है कि एक बलवंत सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह निवासी पीर कांबड़िया और दूसरा एक बलवंत सिंह सन ऑफ अमरजीत
कोई ना संगरी सुरेशिया दोनों मेरे पास आए और वो बोले कि हम एक मैनेजर हैं और एक कंपनी के एक है ना मैसेज गुण ज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी CMC ऑफिस हनुमानगढ़ जंक्शन के मालिक हैं और वहाँ हम और बैंकों से ब्याज ज़्यादा देते हैं और आप हमारे पास पैसा जमा कराओ। हमने 2-3 दिन तो नहीं करवाए, उसके बाद में आस पड़ोस से पूछ लिया और काफ़ी लोगों ने भी जमा कराए हैं जो हमारे गांव के ही हैं, नदराम की डाणी के। उनके पूछताछ की, इन्होंने फोटोएं भी दिखाई उनकी, हमने विश्वास करके 2 FD करवा दी, एक 18,000 की, एक 2,20,000 की और हमें कॉपी बना के दे दी गई। उसके बाद में जब टाइम पूरा हुआ तो हम जाके देखा तो वहाँ ऑफिस में कोई भी नहीं था। तो आस पड़ोस से पूछने पर बोले कि कंपनी तो पैसे लेके भाग गई। हाँ, हमने उसके बाद में सामना अखबार में निकला, अभी भाग गई, तो अखबार को पढ़कर और उसके बाद में हमने ये मामला FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज करने के बाद में अब कार्रवाई के लिए आज श्री कृष्णलाल जी CI साहब के मामला हमारा जांच कर रहे हैं। दिनांक 23/9/2021 को थाना पर तीन रिपोर्ट प्राप्त हुई जो गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की कथित फर्जी कंपनी से संबंधित है, जिसमें एक प्रकरण सुमन पत्नी लालचंद जाति कुमार निवासी गुरुसर ने दर्ज कराया है और उसने बताया है कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर है बलवंत सिंह सनोप जोगेंद्र सिंह और बलवंत सिंह सनोप अमरजीत, इन्होंने 3,38,800 रुपए हमारे से हड़प लिए। दूसरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है हरबंस सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी किराना भवन के पास हनुमानगढ़ टाउन। इसमें इसका आरोप है कि उक्त कंपनी के दोनों डायरेक्टर ने 2,18,200 रुपए हड़प लिए। और इसी प्रकार एक तीसरी रिपोर्ट कुलदीप सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी कॉलेज फाटक के पास हनुमानगढ़ टाउन ने दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि उक्त दोनों आरोपीगण ने इस कंपनी में निवेश के नाम पर 1 लाख रुपए हमारे से हड़प लिए और ये राशि है ये RD और FD के रूप में ली गई थी और इसके बाद ये कंपनी फरार हो गई, जिस पर तीनों पर अलग अलग प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में उक्त दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन तीनों प्रकरणों में भी उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक आरोपी अभी वर्तमान में न्यायिक रक्षा में चल रहा है और दूसरा आरोपी अभी फरार है। एक आरोपी है बलवंत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी पीर कामड़िया आल हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा बलवंत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी सुरेशिया, ये दोनों आरोपी। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 56 के सैकड़ों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों का भाजपा का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर जंक्शन के वार्ड नंबर 56 के लगभग 30 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वार्ड नंबर 56 में हुई कार्यक्रम में इन लोगों को भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई व भाजपा नेता अमित साहू ने पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर हुई सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों का स्वागत है। भाजपा की कार्यनीति व उद्देश्य हमेशा से ही विकास की योजनाओं का लाभ आम जन को देने की रही है। भाजपा की सोच है कि विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा का मूल मंत्र है। उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों को आश्वस्त किया कि पार्टी में हमेशा उनका मान सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता अमित साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पवन श्रीवास्तव, कमलेश बघेल, सूरज बावरी, दीपक खाती, संजय सांसी, सिंगारा राम, रमेश पारिक, राजेश मंडल, रोशन बावरी, सुरेंद्र राव, सुनील राव, जसवंत सिंह, गुरदयाल सिंह, आकाश, संदीप, विनीत, हनुमान भाट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो भी मेरे साथी आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और वो भी 2 वर्ष पहले, उम्मीद है कि 2 वर्ष बाद चुनाव होंगे, पर जिस तरह से ये सरकार चल रही है शायद पहले हो जाए। तो आप लोगों ने ये जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का आपका जो मन और विचार हुआ, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से मैं आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए पूरा आश्वस्त करता हूं
कि जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, वो उम्मीद आपकी 1% भी उस उम्मीद में कमी नहीं आने देंगे। इस बात का विश्वास हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं आपको विश्वास है। मानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 56 में भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर लगभग 26 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये जो सदस्यता है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बलवीर जी और भाजपा नेता अमित सोल के नेतृत्व में इन परिवारों ने की है। ये जो सभी परिवार है ये आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी की रीति नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से और विकास की राजनीति से प्रभावित होकर मतलब अब हमारे साथ आए हैं और लगातार इन्होंने हनुमानगढ़ विधानसभा में और ये जो नगर परिषद हनुमानगढ़ में ये देखा है कि किस प्रकार से कुप्रशासन रहा है, किस प्रकार से जो विकास कार्य रोके गए हैं। इसके लिए मतलब ये लोग सभी लोग व्यथित हैं कांग्रेस से, इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है ये लगातार बढ़ता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।